हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए। पहली बैठक में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन अरकान से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। उम्मीद है फरीकैन ज़ाती मफाद के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। फरीकैन खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि बातचीत मुल्की मफाद में की जाती है, मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात और जमहूरियत में मुकालमे के सिवा कोई चॉइस नहीं, मुज़ाकरात बहुत पहले होना चाहिए थे। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम में से असद कैसर की शिरकत। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हामिद खान और सलमान अकरम इब्तदाई बैठक में शरीक नहीं हुए। असद कैसर ने अदम शिरकत की वजह मसरूफियत बता दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्पीकर को मसरूफियत की वजह से मीटिंग मंगल को रखने की दरखास्त की थी। असद कैसर का बानी की रिहाई और जुडिशल कमीशन का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाए। आरिफ अलवी मुज़ाकरात से मुस्बत नतीजा निकलने के लिए पुरुम्मीद। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक मुलाकात में मदारिस बिल पर बातचीत की गई। वजीर आजम की जानिब से सदर को मदारिस बिल का ऑर्डिनेंस जारी करने का कहा गया। सदर को पीटीआई के साथ होने वाले मुज़ाकरात से भी आगाह किया। वजीर आजम की एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत। सदर ने पीपल्स पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने का वक्त मांग लिया। चौधरी शुजात का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। कहा, आपने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया, आइंदा भी भरपूर साथ देंगे। तेज इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में डिजिटल राइट्स बिल लाने का ऐलान। जामशोरो यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, माजी की तरह अब भी सेंसरशिप की कोशिश हो रही है। बाबू और सियासतदानों को डिजिटल बिल ऑफ राइट्स का इस्तेमाल ही नहीं आता। इंटरनेट स्लो करने से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क भर में जाऊंगा और हक के लिए लड़ेंगे। गाली, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुखालिफिन के अपने बच्चे बैरून मुल्क हैं और वो यहाँ कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर पीटीआई क़यादत पर वार। इस्लामाबाद में होने हार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मैंने जेल और सजाएं भुगती हैं। इन जेलों और सजाओं ने मुझे मजीद मजबूत बनाया है। अब मुखालिफिन गाली दें या नारा लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत इंतकाम में मुखालिफिन का खात्मा कर रही है। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला मालूम नहीं क्यों मौखर किया गया। फैसला कहां लिखा जा रहा है। शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सजाओं के खिलाफ हम तमाम लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मईशत को सहारा देने के बजाय उसे तबाह किया जा रहा है। अमरीका ताल्लुकात ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तानी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने वाजे कर दिया। कहा, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। अमरीका की बयान की गई वजूहात में हकीकत नहीं। भारतीय इक़दामात ने खित्ते को खतरे से दो चार किया। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम आफत ज़दा करार। कुरम और खैबर में रिलीफ इमरजेंसी के नफाज की मंजूरी। वजीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इकदामात पर ब्रीफिंग।
इजलास में पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का फैसला। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों का तनाजा करार। विफाक से कुरम में एफसी की तैनाती की दरखास्त। अमन अमान खराब करने वालों को दहशतगर्द करार देने पर इत्तेफाक। अली अमीन ने कहा कि मसले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी? पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हर चीज डायलॉग से खत्म हो सकती है। पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगाई। कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। लाहौर की प्राइम लोकेशन अलकबीर डाउनटाउन में डाउनटाउन टावर का इफ्तिताह। नए साल की खुसूसी रियायती डील, रिहायशी अपार्टमेंट्स की बुकिंग 20% डिस्काउंट के साथ जारी। इफ्तिताही तकरीर में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अलकबीर डेवलपर्स चौधरी आफ्ताब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, शहरियों को सरमायाकारी के बेहतरीन मौके फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलूचिस्तान में तालाब और सड़कों पर पानी जम गया। गजर में शदीद सर्दी से आबशार और झीलें जम गईं। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, कालाबाग में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बर्फबारी से मरी रोड बंद, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू एहलकार गाड़ियां निकालने में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के दौरान कराची में तेज हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। बांग्लादेश का भारत से साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा। मुशीर दाखिला जहांगीर आलम चौधरी ने कहा, शेख हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए हवाले किया जाए। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा मौजूद है। बांग्लादेश मुआहदे के तहत काम करेगा।